हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा हेरवार। आज हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले वो हैं इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम एक इंटीग्रेटेड सेटअप प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है और अपने यूज़र को एक इंटरफेस या वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअली में काम करने के लिए एक कंप्यूटर को प्रोवाइड कराता है। यह सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे द्वारा यूज़ किए जाने वाले सभी प्रोग्राम को एनेबल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम तथा मशीन हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, या जिसको हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तथा यूज़र के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है जो कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है, तथा यह प्रोग्राम का ग्रुप होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। इसे हम प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की सभी ऑपरेशंस को मैनेज करता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट CUI मीन्स कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए हमें कमांड को फायर करना होता है, तभी कोई भी वर्क काम करता है। या ये कह सकते हैं कि जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस की तरह कार्य करता है और ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमें कमांड्स का यूज़ करके ही हर कोई काम को कराना पड़ता है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लाइक विंडोज़ कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंतर्गत आते हैं। ये यूज़र फ्रेंडली होता है। विंडोज़ में काम करना बहुत इजी पड़ता है। इसमें हम एक साथ बहुत से काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम कोई नोटपैड पे टेक्स्ट लिख रहे हैं तो साथ में हम सॉन्ग भी बजा सकते हैं और डाउनलोडिंग के लिए कोई मूवी डाउनलोड के लिए भी लगा सकते हैं। वो कहलाता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। अधिकांश टाइम एक ही समय में कई अलग अलग कंप्यूटर प्रोग्राम में चल रहे होते हैं और वे सभी आपके कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी मेमोरी और स्टोरेज तक पहुंचने की ज़रूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी को कोऑर्डिनेट करता है और ईच प्रोग्राम को इसकी आवश्यकता होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं जो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। मेक अ कंप्यूटर सिस्टम ईजियर टू यूज़। एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामर तथा अदर यूज़र से हार्डवेयर रिसोर्सेज की डिटेल को हाइड करता है और उन्हें कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करने के लिए एक कन्वीनियंट इंटरफेस को प्रोवाइड करता है। मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है तथा सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के सभी रिसोर्सेज को मैनेज भी करता है तथा यूज़र और प्रोग्राम के बीच सिस्टम रिसोर्सेज को इफ़िशिएंट
और सारे रिसोर्सेज को शेयर करता है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर, अदर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट को हम प्रोसेसर मैनेजमेंट भी कहते हैं। यह प्रोग्रामर को सीपीयू का एलोकेट करता है और जब किसी प्रोग्राम को सीपीयू की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो इसे एलोकेट भी करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है। यह प्राइमरी मेमोरी की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है और देखता है कि मेमोरी के कौन से भाग का यूज़ किस प्रोग्राम ने किया है। जब भी कोई प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है तो उसे मेमोरी एलोकेट करता है। फाइल मैनेजमेंट, यह रिसोर्सेज को एलोकेट करता है तथा डी एलोकेट करता है और जब यह डिसीजन लेता है कि किस प्रोग्राम को रिसोर्सेज दी जाए अर्थात एलोकेट की जाए। सिक्योरिटी, यह किसी भी प्रोग्राम तथा डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है और इसमें पासवर्ड तथा अदर टेक्निक का यूज़ किया जाता है। रिलायबिलिटी, यह रिलायबल होता है, इसमें किसी भी वायरस तथा अफेक्टेड कोड से फाइल को डिटेक्ट किया जा सकता है, इसीलिए यह ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबल होता है। कॉस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट इसके फीचर्स के बेस पर डिसाइड होती है। ईजी टू यूज़, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें एक समय में केवल एक ही टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डॉस। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें एक समय में बहुत सारे कार्य को एक साथ किया जा सकता है। जैसे विंडो में हम एक ही समय में गाने भी सुन सकते हैं, नोटपैड पे कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और इंटरनेट से गाने को डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये सब काम हम एक ही समय में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एनटी। कंक्लूजन, तो ये सब पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। थैंक यू।